हाय गाइस, वेलकम बैक टू बडिंग मरीनोस। तो हम आज आ चुके हैं एक नए फॉर्म फिलिंग वीडियो के साथ में। जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रेट ईस्टर्न का फेब बैच का डीएनएस का फॉर्म आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको इस ये फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो भी डिटेल्स आपको भरनी है बहुत ही देख के भरनी है और बिल्कुल करेक्ट भरनी है, ताकि आपको बाद में डॉक्यूमेंटेशन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ग्रेट ईस्टर्न की साइट पे आ जाना है। तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। जब यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाता है। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे डीएनएस सेलेक्ट कर लेना है स्टेप वन में। देन यहाँ पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना नेम भरना है, फिर लास्ट नेम भरना है। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने भर रखा है। ठीक है। और जो भी यहाँ पे एस्ट्रिक वाली फील्ड्स हैं वो आपको मैंडेटरी है फिल करना। ठीक है। तो ध्यान से आपको सब बिल्कुल अच्छे से फिल करना है। पहले आपको नेम भर लेना है, देन लास्ट नेम, देन डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी। एज यहाँ पे अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगी। देन फोन नंबर, जेंडर यहाँ पे अपने आप को सिलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी भरनी है। ईमेल आईडी के बाद आपको ओटीपी जनरेट करना है। ओटीपी जनरेट करोगे तो आपको मेल पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल करना है। देन वेरीफाई होने के बाद में ब्लड ग्रुप, मैरिशल स्टेटस, नेशनैलिटी इंडियन। ठीक है। अपना आधार कार्ड भरना है और पैन कार्ड नंबर, अगर आपके पास है पैन कार्ड तो आप भर सकते हो। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद में आपको मदर टंग अपनी जो भी है वो आपको भरनी है। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ आपको भरनी है, जो भी सिटी आपका है तो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आप भर सकते हो यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में फिजिकल फिटनेस में अपनी हाइट और वेट भरना है। इससे आपका बीएमआई का पता चल जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे पर्सनल डिटेल्स मिलेंगी। इसमें अपना पापा का नेम भरना है, उनका ऑक्यूपेशन भरना है। और यहाँ पे मम्मी का नेम और ऑक्यूपेशन आप भर सकते हो। ठीक है। और पापा के नेम में आपको इनकम यहाँ पे मैंडेटरी है। और उनका फ़ोन नंबर आपको भरना है यहाँ पे मैंडेटरी है। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर आप पापा का भरना है, और इसके बाद मदर की डिटेल्स आप भर सकते हो अगर चाहो। ठीक है। और पासपोर्ट यहाँ पे आपको मैंडेटरी रहेगा। ठीक है। पासपोर्ट यहाँ पे अगर आप नो करोगे तो आपको ऐसा कुछ बताएगा कि पासपोर्ट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट विदाउट विच एडमिशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। इफ यू कंटिन्यू अप्लाइंग योर कैंडिडेचर विल नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट पासपोर्ट। यू कैन अप्लाई फॉर तत्काल पासपोर्ट एंड अप्लाई अगेन फॉर द कोर्स एट GIMS रिसिप्ट आफ्टर पासपोर्ट। ठीक है। अगर आप अप्लाई कर चुके हो तो यहाँ पे यस अप्लाइड करके आप डिटेल्स अपना फिल कर सकते हो। और अगर नहीं किया है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। आप यहाँ से फिल कर सकते हो लेकिन बाद में आपको नहीं एक्सेप्ट होगा। तो जिनके पास पासपोर्ट है तो वही इस फॉर्म को अप्लाई करें। अगर नहीं है तो बिल्कुल आप तत्काल में अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपको भरना है फॉर्म। ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल नो कर दिया। एक्सपेंस ऑफ द कोर्स थ्रू बैंक लोन या फिर रिलेटेड रिसोर्सेज आप कर सकते हो, जो भी रहेगा आपका। अगर आपके पास रेफरेंस है तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हो नेम ऑफ पर्सन जिसका रेफरेंस आप लगाना चाह रहे हो, और किस पोजीशन पे, ऑफिसर है, इंजीनियर है, कैप्टन है या चीफ ऑफिसर, कोई भी। ठीक है। और उसके बाद में कंपनी नेम आपको भरना है। और यहाँ पे मैं बता दूं, पर्सनल डिटेल्स के बाद में आपको एड्रेस डिटेल्स भरनी है। यहाँ पे अपना हाउस नंबर भरना है, विलेज भरना है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने भरा है। ठीक है। सिटी आपको भरनी है, पिन कोड भरना है, स्टेट, कंट्री भरनी है। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप इस वाली बटन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कॉपी होके अपने आप आ जाएगा। दोबारा फिल करने की नीड नहीं है। ठीक है। और उसके बाद में आपका ये रहता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। इसी के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट किए जा सकते हैं, मतलब हेल्प मिलता है कंपनी को। ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 10th का अपना डिटेल्स भरना है यहाँ पे। ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, मैथ्स का, इंग्लिश का परसेंटेज, एग्रीगेट, और स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, क्लास 12 का भी ऐसे भरना है। ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको भरनी है। उसके बाद में पीसीएम का आपको सारे डिटेल्स भरना है। फिजिक्स के मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, और परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। केमिस्ट्री के भी सेम मार्क्स ऑब्टेन्ड, और फिर टोटल मार्क्स। मैथ्स में भी फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। आईएमयूसीटी डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। तो आपको जैसे पता ही होगा कि जिन्होंने आईएमयूसीटी दिया है वहीं भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है। यस करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना आईएमयू रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। उसके बाद में हॉल टिकट और रैंक अपना भर देना है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो भी रहेगा। ठीक है। यहाँ पे मंथ और ईयर ले रहा है तो 5 मई, मतलब मई में हुआ था ना एग्जाम, 24 मई को, दैट्स वाई 5 मई 2025। ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स बिल्कुल हो जाता है। यहाँ पे आप अपना चेक भी कर सकते हो एक ही बार में। ठीक है। बिल्कुल ये यहाँ पे डीएनएस याद से चेक कर लीजिएगा, और बाकी डिटेल्स चेक करके फिर नीचे हम लोग प्रोसीड करेंगे फॉर पेमेंट के लिए। ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, और अमाउंट 750 फीस है इसका। तो यहाँ से सबमिट कर देना।
ठीक है, इसके बाद पेमेंट का आ जाता है, तो यहाँ से आप पेमेंट अपना वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहो बडिंग मरीनो के साथ में। थैंक यू।